नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजरायली वायुसेना ने हमास के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। हमास के ठिकानों पर लगातार इजरायली लड़ाकू विमान बमबारी कर रहे हैं और इजरायल और हमास के बीच रॉकेट्स की फायरिंग लगातार जारी है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। इजरायल हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है तो हमास लगातार इजरायल के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। आपको बता दें, इस युद्ध को शुरू हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अब भी इजरायल और हमास के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इजरायल की सेना का कहना है कि हालात अभी भी काबू में नहीं हैं और वो हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। और आइए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें किस तरह से हमले हो रहे हैं, क्या वहां की स्थिति है, तमाम जानकारियां हैं। और इजरायल के टैंक, हमास इजरायल में युद्ध लगातार जारी है। गाजा पर मिसाइल अटैक, हमास का सेंटर तबाह कर दिया है। वहीं आतंकियों पर हमला किया गया और कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया है। इजरायल का बुलडोजर देखने को मिला और आतंकियों पर एक्शन लिया गया है। वहीं टैंक से हमले की तैयारी की गई और हमास की अब खैर नहीं। गाजा पट्टी पर हवाई हमला किया गया। हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी की जा रही है। अब समंदर में इजरायल का वार है और हमास के आतंकी मार गिराए गए। तो ये 4 तस्वीरें किस तरह से इजरायल लगातार हमास को अपना निशाना बना रहा है, वहां पर किस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं और कई सेंटर्स को तबाह किया गया। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इजरायल अटैक की और अब 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं किस तरह से इजरायल लगातार अटैक्स करता आ रहा है और टैंक से हमले की तैयारी हुई और हमास की अब खैर नहीं है क्योंकि गाजा पट्टी में भी हवाई हमला किया गया है। हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी जारी है। वहीं समंदर में भी इजरायल का वार देखने को मिला और हमास के आतंकी समंदर के रास्ते मार गिराए गए। तो जमीन से लेकर समंदर तक इजरायल लगातार एक्टिव नजर आ रहा है युद्ध के इस मैदान में। और जैसे ही हमास ने हमला किया उसके बाद इजरायल भी अब लगातार हमले कर रहा है और सेंटर को तबाह कर दिया है हमास के। बीते 24 घंटे से इजरायल और हमास के बीच जंग चल रही है। आज जब आप और हम अपने घरों में सो रहे थे तब इजरायल और हमास एक दूसरे पर बम बरसा रहे थे। इस लड़ाई में अब तक इजरायल के 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई जबकि फिलिस्तीन में 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब तक कितने हमले किए गए, किस तरह इजरायल ने अपने दुश्मनों का खात्मा किया, सब कुछ इस रिपोर्ट में जानिए। नेतन्याहू का बदला, करारा हमला। हमास पर इजरायल ने दनादन दागे रॉकेट्स। गाजा पट्टी में ट्रेलर, 24 घंटे बाद पूरी पिक्चर। ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी इमारतें। हमास के दुस्साहस के बाद अब इजरायल का बदला जारी है। इजरायल की सेना ने रात भर हमास के सैकड़ों ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब गाजा जल रहा था। रात भर इजरायल की सेना और फिलिस्तीनियों के बीच युद्ध हुआ। गाजा पट्टी पर एक एक कर ऐसे रॉकेट्स पूरी रात दिख रहे थे। बदला लेने के लिए इजरायल ने रातों रात हमास के कई ठिकानों को उड़ा दिया। वहीं हमास भी पूरी रात बम बरसाता रहा।
ये कोई टूटते हुए तारे नहीं, ये हमास के रॉकेट हैं जो उसने इजराइल की तरफ दागे हैं। रात के वक्त हमास ने ऐसे करीब 150 रॉकेट्स के जरिए इजराइल पर हमला बोला था। रॉकेट अटैक से बचने के लिए इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी एक्टिव था। गाजा पट्टी से 150 रॉकेट दागे गए और इजराइल ने भी रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट करना शुरू कर दिया। पूरी रात इजराइल की सेना जंग का दायरा बढ़ाती रही। इस बात का सबूत है ये टैंक्स। 1, 2, 3, 4 ऐसे करीब 10 टैंक्स इजराइल के दक्षिणी सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। गाजा के करीब एक शहर में इजराइल ने अपने ही एक पुलिस स्टेशन को बुलडोजर से तबाह कर दिया। पुलिस स्टेशन के अंदर कई फिलिस्तीनी घुसपैठियों ने शरण ली थी, जिन्हें खत्म करने के लिए इजराइल ने बुलडोजर लगा दिए। हमास के दुस्साहस के बाद कल इजराइल ने गाजा पट्टी में कई बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया। 1, 2, 3, 4 ऐसी न जाने कितनी बिल्डिंगें हैं जिन्हें नेतन्याहू की एयरफोर्स ने आसमान से बम और मिसाइल गिराकर बर्बाद कर दिया। इजराइल का दावा है कि इन इमारतों में हमास के इंटेलिजेंस नेटवर्क और कंट्रोल सेंटर मौजूद थे, जिसे इजराइल की सेना चुन चुन कर खत्म कर रही है। मोबाइल और मीडिया के कैमरों के अलावा थर्मल कैमरे में भी इजराइल का अटैक देखा गया। गाजा पट्टी पर इजराइल की एयरफोर्स ने हमास के आतंकियों पर चुन चुन कर बम बरसाए हैं। हमला होने के बाद यह आतंकी वहां से भाग रहा था, मगर कुछ ही सेकंड के अंदर इजराइल ने इसकी सांसें रोक दी। जमीन के साथ समंदर में भी हमास को बख्शा नहीं जा रहा। एक बोट पर सफर कर रहे हमास के आतंकियों पर इजराइल की नेवी ने बम बरसाए हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि हमले से जरूर उन आतंकियों के चीथड़े उड़ गए होंगे। हमास के चरमपंथी पूरी तैयारी के साथ इजराइल की सीमा में घुसे थे। ये गाजा पट्टी का इलाका है जहां इजराइल की सीमा में घुसने के लिए करीब 15 फीट ऊंचे बॉर्डर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया और उसके बाद कुछ फिलिस्तीनी इसी रास्ते से इजराइल में दाखिल हो गए। इजराइल ने घुसपैठ रोकने के लिए बॉर्डर पर फेंसिंग लगा रखी है, लेकिन हमास के आतंकियों ने कुछ जगहों पर फेंसिंग को नुकसान पहुंचाया है। बताया गया कि ये आतंकी करीब 24 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे। इस सैन्य संघर्ष में दोनों ओर से बम बरसाए जा रहे हैं। इस बमबारी से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के अंदर भारी तबाही हुई है। एक तरफ इजराइल के रिहायशी इलाकों पर बमों की बरसात हुई, तो दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा पट्टी की कुछ इमारतों का नामो निशान मिटा दिया। इजराइल की इस गगनचुंबी इमारत में जब हमास का रॉकेट गिरा, उस वक्त हर कोई दहशत में आ गया था। बिल्डिंग की गाड़ियों पर रॉकेट अटैक के बाद चारों तरफ आग फैल गई थी। हमास के हमले के बाद इजराइल के तेल अवीव शहर के एयरपोर्ट पर दहशत फैल गई थी। धमाके की आवाज के बाद सभी यात्री स्तब्ध रह गए थे। जान बचाने के लिए ये यात्री जमीन पर लेट गए थे। हमास के हमले के बाद इजराइल एक्शन मोड में है, खासतौर पर इजराइल की एयरफोर्स जो पूरी ताकत के साथ हमास के ठिकानों को उड़ा रही है। एयरबेस से लगातार ये लड़ाकू विमान हमला करने के लिए उड़ान भर रहे हैं। बेहद कम समय में ही इन विमानों में मिसाइलें भी लगाई जा रही हैं। इन तस्वीरों के साथ अब हमास और इजराइल की लड़ाई दूसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है। देखना होगा कि इस लड़ाई का अंत कितनी जल्द होता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच भी लंबा युद्ध चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमास का हमला इसलिए चौंकाता है क्योंकि इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए हैं। बॉर्डर पर फेंसिंग की गई, हाईटेक सेंसर्स लगाए गए हैं। इसके बावजूद हमास के आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब रहे। हमास दावा कर रहा है कि उसने इस हमले के लिए लंबी तैयारी की। सवाल यह है कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी भनक तक क्यों नहीं लग पाई। इजराइल के जले पर नमक छिड़कते हुए हमास ने यह वीडियो जारी किया। इस वीडियो में हमास के आतंकी इजराइल की इरेज क्रॉसिंग पर कब्जा करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में दिखा कि हमास के लड़ाकों ने पहले बम बरसाकर बैरियर तोड़े और फिर फायरिंग करते हुए इजराइल के इलाकों में घुस गए। वीडियो को देखकर लगा कि हमास ने इस घुसपैठ की पूरी प्लानिंग की थी।
हमास ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उसके लड़ाके ट्रेनिंग लेते हुए दिखे। इतना ही नहीं, हमास ने अपना मिसाइल सिस्टम भी बना लिया था जिसका इस्तेमाल उसके लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ किया। रंजुम नाम के इस शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम की तस्वीरें हमास ने इजराइल में घुसपैठ के बाद जारी की। वीडियो में हमास के लड़ाके इसी मिसाइल सिस्टम से इजराइल पर हमला करते हुए दिखाई दिए। हमास के आतंकी जमीन, हवा और पानी के रास्ते घुसपैठ करने में कामयाब रहे। जाहिर है ये बिना पुख्ता तैयारी के संभव नहीं था और इसमें कई दिन भी लगे होंगे। फिर भी इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक न लग पाना चौंकाता है। वो एक बड़ा फेलियर है कि इतना बड़ा हमला उन्होंने किया है और इधर इनको पता तक नहीं है। जानकारों के मुताबिक इजराइल की सुरक्षा में लगी सेना के पीछे अति आत्मविश्वास और लापरवाही भी बड़ा कारण हो सकते हैं। आयरन डोम जो उनका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसको आपने पिछली लड़ाई में देखा था, अभी चालू हुआ है, जाके अभी उसको एक्टिवेट किया है उन्होंने। तो अलगर्जी नहीं, बड़ी भारी अलगर्जी उन्होंने की है। हमास ने दावा किया कि शनिवार सुबह उसने इजराइल पर करीब 5000 मिसाइलें दागी। अचानक हुए हमले से इजराइल के सुरक्षा बलों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। शायद इसीलिए हमास ने न सिर्फ इजराइल में घुसपैठ की बल्कि कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया। तस्वीरें बता रही हैं कि इस दौरान उन्हें कहीं भी इजरायली सुरक्षा बलों के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इतना ही नहीं, हमास के हमले के 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी हालात इजराइल के नियंत्रण में नहीं आ पाए हैं। ये उस देश के लिए चिंता की बात है जिसकी तकनीक और फुल प्रूफ सुरक्षा का उदाहरण दुनिया भर में दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इतने ताकतवर देश में घुसपैठ आखिर कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। और इजराइल पर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमले पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने इजराइल का समर्थन किया है। पीएम मोदी ने तो इस हमले को आतंकवादी हमला बताया और कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत इजराइल के साथ है। इजराइल पर हमास के हमले से यूक्रेन युद्ध के बाद जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है और एक बार फिर दुनिया दो खेमों में बटी नजर आ रही है। भारत और इजराइल की दोस्ती जग जाहिर है, लिहाजा संकट की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इस पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने दो अहम संदेश देने की कोशिश की। पहला, इजराइल पर जो हमला हुआ वो आतंकी हमला है, यानी भारत ने इजराइल पर हमले को आतंकवादी हमला बताकर ये संदेश दिया है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। पीएम ने यह भी कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ है। मतलब साफ है कि आज का भारत अरब देशों के दबाव में नहीं आएगा और खुलकर इजराइल का साथ देगा। दरअसल भारत और इजराइल की दोस्ती काफी पुरानी है। पीएम मोदी के कार्यकाल में तो दोनों देश और ज्यादा करीब आए हैं। आतंकवाद से निपटने और तकनीकी विकास के क्षेत्र में दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए पीएम मोदी की तरफ से मिले समर्थन पर भारत में इजराइल के काउंसिल जनरल काफी खुश दिखे। I reacted to the post of Prime Minister Modi ji. If there is something that make me happy today a little bit, was to read the clear voice of one of the most important leader of the world, Prime Minister Modi ji.
इस बीच इजराइल पर आतंकी हमले के बाद अब दुनिया के 2 ध्रुवों में बंटने का खतरा बढ़ गया है। पश्चिमी देश और भारत जहां इजराइल के साथ खड़े हैं, वहीं कई मुस्लिम देश हमास के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के सहयोगी हैं, इसलिए अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। फ्रांस ने भी इजराइल पर हुए हमले को आतंकी हमला करार दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो पीड़ितों के साथ खड़े हैं। ब्रिटेन ने भी इजराइल पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इजराइल को हर तरफ की मदद का भरोसा दिया। संयुक्त अरब अमीरात भी इजराइल के साथ दिखा। उसने हमास से तुरंत हमला बंद करने को कहा। हालांकि यूएई को छोड़कर कई खाड़ी देश हमास के साथ खड़े दिखे। इस्लामिक देश ईरान ने हमास के हमले का समर्थन किया। ईरान और इजराइल में दुश्मनी है, इसीलिए ईरान हमास के साथ है। इजराइल ने हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का आरोप भी लगाया है। खाड़ी देश ओमान ने हमले को इजराइल के अतिक्रमण का परिणाम बताया है। ओमान भी इस्लामिक देश है और हमास और फिलिस्तीन का समर्थन करता है। वहीं कतर ने हमास के हमले के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कतर भी इजराइल विरोधी रहा है। इस मामले पर पाकिस्तान भी दबे सुर से इजराइल का विरोध करता दिखा। उसने शांति की स्थापना के साथ 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर अल कुदस अल शरीफ को राजधानी बनाने और फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की वकालत की। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुलकर हमास के हमले को जायज ठहराते दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शांति, न्याय और समृद्धि के लिए हमला जरूरी है। शहबाज ने तो ये भी कहा कि फिलिस्तीन को उसके हक से रोकेंगे तो यही होगा। इस बीच तुर्की ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंसा और तनाव से किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है। उसने कहा कि वो संघर्ष के व्यापक होने से पहले टकराव कम करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।